Hello students, this is Siddharjan, a faculty from Harkut Patel Technical University, Kanpur. This is your third lecture of Unit 4 of Hydraulic Engineering Machine. इस लेक्चर में हम इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात करेंगे। हमने प्रीवियस दो लेक्चर में इंट्रोडक्शन और इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में बात की थी। हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने इम्पैक्ट ऑफ जेट के ही बारे में बात की थी, बट वहाँ पर जो केसेस लिए थे हमने, वो लिया था जब हमारे पास प्लेट स्टेशनरी हो। हमने इसके उसमें भी सब केस लिए थे कि हमारी प्लेट फ्लैट हो सकती है, इंक्लाइन हो सकती है और इट मे बी अ कर्व्ड। बट एक स्पेशल केस था कि वो स्टेशनरी होगी, अपनी जहाँ पर रुकी रहेगी, ठीक है। बट इस केस में या इस लेक्चर में हम बात करेंगे जब हमारे पास जो फ्लैट प्लेट है या कर्व प्लेट है या इंक्लाइन प्लेट है, वो मूव कर रही है विद सम वेलोसिटी। अब मूव कर रही है तो मूव करने पर थोड़ी सी फोर्सेस की वैल्यू बदल सकती हैं। तो देखें क्या फोर्सेस की वैल्यू बदल सकती हैं। सबसे पहले केस की बात करते हैं जिसमें हमारे पास एक प्लेट है जो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब थोड़ा सा एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ आपको बता देता हूँ। मैं शायद पिछली क्लास में ही बताया हो, रिवाइज हो जाएगा कि ये प्लेट का मोटो क्या है, मतलब इसका पर्पज़ क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप टरबाइन के बारे में सुने हो या पंप के बारे में सुने हो, जो मोटर पंप जो अपने घरों में पानी को खींचने का काम करती है, टरबाइन उसका उल्टा है बेसिकली, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का काम करती है। टरबाइन का पर्पस होता है कि हम वाटर की एनर्जी को अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या सही तरीके से बात करें तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही है। अब वो होता कैसे है, वो क्या होता है कि हमारे पास टरबाइन है, टरबाइन में पेल्टन व्हील होता है। पेल्टन व्हील मतलब एक व्हील होता है जिस पे बहुत सारे प्लेट्स लगी होती है, पंखुड़ी लगी होती है। ये वही प्लेट्स हैं। अब इस प्लेट्स पे क्या होता है कि जो वाटर आ रहा होगा, वाटर अपनी कुछ वेलोसिटी के साथ आएगा और इस पर स्ट्राइक करेगा। जब इस पे स्ट्राइक करेगा तो ये मूव होगी तो जब पेल्टन व्हील मूव होगा तो पेल्टन व्हील से करस्पॉन्डिंग जो रॉड होगी, शाफ्ट होगी, वो आगे जाएगी और उससे करस्पॉन्डिंग जो कॉइल होगी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू कर देगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट हमको उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर नहीं बनना, सिविल इंजीनियर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। हम यहाँ पर फ़ोर्स के बारे में बात करेंगे कि हम कितना फ़ोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम किस वेलोसिटी से वाटर को फ्लो कराएँ जिससे हमारे पास जो फ़ोर्स है वो पर्टिकुलर बन पाए, जिससे हमारे पास जो पेल्टन व्हील है वो घूम पाए। तो हम अलग-अलग केसेस की बात करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी कि ये हमारे पास जो प्लेट है वो स्टेशनरी हो। स्टेशनरी का मतलब है कि जो हमारे पास पेल्टन व्हील है वो नहीं चल रहा, वो स्टार्टिंग फेज़ में है। वो अभी घूमना स्टार्ट ही नहीं किया तो कितना फ़ोर्स चाहिए। बट अगर हम मूविंग केस की बात करें, जब हमारे पास प्लेट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली की बात है, अगर इस प्लेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, हमारे पास वाटर की वेलोसिटी से तो कोई मतलब ही नहीं होगा, जो मूव ही नहीं करेगी। लेकिन कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब क्या फोर्सेस की वैल्यू होगी। मूव कर रही है इसका मतलब क्या है कि वो स्टार्टिंग फेज में नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मूव कर रही है, वाटर पहले से स्ट्राइक कर चुका है। तब हम कितना और वेलोसिटी प्रोड्यूस करें जिससे हमारे पास पर्टिकुलर पावर जनरेट हो सके, या बोल सके पर्टिकुलर फोर्स जनरेट हो सके, ठीक है, वर्क डन हो सके। तो हम सबसे पहला केस की बात करते हैं। इसमें फ्लैट प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट में मूव कर रही है, जिसमें इस डायग्राम को आप देखें तो हमारे पास एक प्लेट है जिसकी खुद की एक वेलोसिटी स्मॉल यू है, जिससे वो थोड़ा आगे तक जा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वाटर है जिसकी वेलोसिटी कैपिटल वी है, जो प्लेट पर स्ट्राइक करती है और ऊपर नीचे चली जाती है विथ अ वेलोसिटी, सम वेलोसिटी। अब अगर हम यहाँ प्लेन ऑफ रेफरेंस की बात करें, अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो हमको क्या दिख रहा होगा? हमको दिख रहा होगा कि ये प्लेट है जिसकी वेलोसिटी u है, जो आगे की तरफ मूव कर रही है। एक वाटर है जिसकी वेलोसिटी v है, जो प्लेट पर टकरा रहा है, ये दिख रहा होगा। बट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फोर्स हमको प्लेन ऑफ रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा। हम बाहर से नहीं, हम इस प्लेट पर ऊपर बैठकर बात करेंगे। मतलब हम इस प्लेट की वेलोसिटी को 0 मान लेंगे। अगर हम प्लेट की वेलोसिटी को 0 मान लेंगे, तब हमको यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ेगा। यानी कि हमको यहाँ पर जो वेलोसिटी है ऑफ वाटर, वो कुछ और निकालनी पड़ेगी। निकालनी क्या, निकलेगी, क्योंकि
जब अगर यू की वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है तो इस वाटर की जो वेलोसिटी है वो वी ना होके वी माइनस यू हो जाएगी। तो यहाँ हम जब भी बात करेंगे, जब मूविंग केस में जब भी बात करेंगे वेलोसिटी की, तो हम वी ना बोल के वी माइनस यू करेंगे, क्योंकि वही रिलेटिव वेलोसिटी है, वही कंट्रीब्यूट करेगी हमारे यहाँ पर फोर्स को। ठीक है, तो बस यही अंतर है जो अगर हम स्टेशनरी प्लेट की बात करते हैं और मूविंग प्लेट की बात करते हैं, दोनों में केवल यही अंतर है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू प्लेट, यहाँ प्लेट होगा, विद रिस्पेक्ट टू प्लेट विच इज इक्वल टू वी माइनस यू, सिंपल। अब रिलेटिव वेलोसिटी आ गई है तो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग ऑफ प्लेट पर सेकंड भी निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा हम जानते हैं, वो होता है डेंसिटी रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी लेंगे, हमें ध्यान रखनी है हम वेलोसिटी लिख रहे हैं, बट हमको लेनी कौन सी, हमको हमेशा लेनी है रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करनी है, हम हमेशा रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू पुट करते हैं, रो एरिया को मान लेते हैं, एरिया इज कैपिटल ए, और वेलोसिटी क्या लेंगे, वेलोसिटी लेंगे वी माइनस यू, बस यही निकालना था, क्योंकि इसके कैलकुलेशन के बाद हमारे पास फोर्स की कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक, अब हम फोर्स की बात करेंगे इसके बाद। तो फोर्स हमारे पास क्या हो जाता है, फोर्स हमारे पास हो जाता है जो जेट के कारण मूविंग प्लेट पर लग रहा हो इन द डायरेक्शन ऑफ जेट, वो हमारे पास हो जाता है मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, जो हम अभी निकाल चुके हैं ये, इनटू इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। अब ये क्या है, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी ही क्यों लेते हैं, हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्यों नहीं लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा एक केस बन जाता है कि यहाँ पर वाटर के कारण जेट के कारण प्लेट पर फोर्स लगाया जा रहा है, ना ही कि प्लेट के कारण जेट पर फोर्स लगाया जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। और हम इस कौन सी वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में, ना कि एब्सोल्यूट वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, हम तो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमने निकाला था रो ए वी माइनस यू। अब यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी हम v के बारे में बात नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस यू, v माइनस यू, और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, सिंपल, क्योंकि कोई वेलोसिटी नहीं है एंड में। तो अल्टीमेटली पहले केस में हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आता है फोर्स का, वो जाता है रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर। ठीक है, अगर स्टेशनरी प्लेट की बात करें, कंपेयर करें इससे, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास v माइनस यू ना हो के रो ए वी स्क्वायर निकल के आता है। यहाँ पर तो आपको डिफ्रेंशिएशन सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा, सिंपल था ये। अब दूसरे केस की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास जो फोर्स है मूविंग प्लेट पर लग रहा है, बट जो प्लेट है वो इंक्लाइंड है, जो प्लेट है हमारे पास वो इंक्लाइन है, और इंक्लिनेशन जो थीटा है वो किसके बीच में है, जेट और प्लेट के बीच में। यहाँ थीटा इज अ एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट, ओके, ठीक है। अब हमको निकालना है यहाँ पे फोर्स, तो यहाँ पर वही बात करेंगे। अगर हम समझें तो हमारे पास ये इंक्लाइन है, इंक्लाइन का मतलब है कि वो प्लेट इस तरीके से टेढ़ी है, बस, और कोई मतलब नहीं है, वो मूव करती जा रही है, इसी तरीके से मूव करती जा रही है। लेकिन फोर्स इस पर किस तरीके से लग रहा है, फोर्स इस पर इस तरीके से ना लग के फोर्स इस तरीके से लग रहा है, बस, और कुछ मतलब नहीं है। यहाँ हमारे पास प्लेट है और यहाँ पर फोर्स सीधा लग रहा है, लेकिन ये मूव इसी तरीके से टेढ़ी होकर चलेगी, बस, और कुछ मतलब नहीं है। तो हमारे पास जो प्लेट है उसकी जो वेलोसिटी है वो u है, u की वेलोसिटी से प्लेट मूव कर रही है, और v की वेलोसिटी से वाटर आ रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, हम सभी जानते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास हो जाएगी v माइनस यू, ठीक है। और उसी वेलोसिटी से जो जेट है वो स्ट्राइक करेगी, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी से करेगी तो वही वेलोसिटी स्ट्राइक करेगी v माइनस यू। तो मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकेंड सेम हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, जो हमारे पास निकल के आता है रो इंटू ए इंटू वी माइनस यू, ठीक है।
मास निकल के आ चुका है, तो मास पर यूनिट सेकंड निकल के आ चुका है, पर सेकंड निकल के आ चुका है, तो हम फोर्स भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत चीज़ने की सीख है, मतलब समझने की बात है कि यहाँ पर हम फोर्स किस डायरेक्शन में निकालेंगे। यहाँ पर हम फोर्स, क्योंकि हमारे पास ये इंक्लाइन पोजीशन पे है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको सिंपल समझ में आ गया होगा, हम फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं निकालते हैं। हमारे पास मेन कंसर्न फोर्स है इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने वाला कंपोनेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आने वाला कंपोनेंट। तो फोर्स हम कैसे निकालेंगे? फोर्स हम निकालेंगे जो मास पर सेकंड है उसको अलग करके, जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वेलोसिटी का कंपोनेंट अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, सिंपल हमें ये निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, ये थोड़ा हटा देते हैं, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो क्या होगी, v माइनस यू। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ऑल्सो, दिस एंगल थीटा, दिस एंगल इज थीटा, और ये वैल्यू v माइनस यू है। तो उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हमारे पास निकल के आता है v माइनस यू इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। तो बस, तो इस कंपोनेंट के हिसाब से बात की जाएगी। तो अगर हम बात करें फोर्स की, तो फोर्स हम बात करते हैं एन डायरेक्शन में, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में बात करते हैं। नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी मास स्ट्राइकिंग पर सेकंड इनटू इनिशियल वेलोसिटी इन द नॉर्मल डायरेक्शन माइनस द फाइनल वेलोसिटी। तो मास हमारे पास क्या निकल के आया था, रो ए v माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या निकल के आई थी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास निकल के आई थी इन द नॉर्मल डायरेक्शन, वो निकल के आई थी v माइनस यू इंटू साइन थीटा। फाइनल वेलोसिटी ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगी, जीरो। बस हमारे पास एफ एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एन की वैल्यू आ जाएगी रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें स्टेशनरी से, तो यहाँ पर क्या अंतर है, यहाँ पर अंतर केवल है v माइनस यू के बदले वहाँ v का स्क्वायर था, ठीक है। बट ये आई है नॉर्मल डायरेक्शन में, लेकिन इसी के साथ अगर हम एफ एक्स और एफ वाई डायरेक्शन में निकालना चाहें, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे, तो उसी कंपोनेंट निकाल लो। यानी कि अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम इसकी बात करेंगे ही नहीं, अब हम इसकी बात करेंगे ही नहीं, हम इसको भूल जाएंगे ये क्या है, हम केवल इसकी बात करेंगे, हम केवल इसकी बात करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हम डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, इसी करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन की बात करेंगे। तो अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, इस डायरेक्शन की बात करें, तो ये डायरेक्शन हमारे पास थीटा, ये डायरेक्शन हो जाएगी, और ये हमारे पास साइन थीटा। तो अगर हम एक्स की डायरेक्शन की बात करें, तो एफ एक्स हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एफ एन कॉस थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में बात करें तो ये हमारे पास आ जाता है एफ एन साइन थीटा, ठीक है ना। बस हो गया काम, तो निकालते हैं। एफ एक्स की बात करते हैं, तो एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ठीक, एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा एफ एन इंटू कॉस थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक मिनट शायद, सॉरी, दिस एंगल विल बी थीटा और दिस एंगल कॉस थीटा, सॉरी उल्टा एंगल लिख दिया था और कुछ नहीं, ये थीटा हो जाएगा और ये एंगल हमारे पास जो है वो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जो एफ एक्स है वो साइन कॉस थीटा ना होके एफ एन साइन थीटा हो जाएगा बस, और ये एफ एन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो एफ एन ये हो जाएगा साइन थीटा
दिस इज ऑल्सो साइन थीटा, ये कॉस थीटा, बस होगा काम। तो एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा एफ एन साइन थीटा, साइन थीटा। और एफ एन की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है, एफ एन की वैल्यू हमारे पास गिवन है रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो हमारे पास इस वैल्यू निकल के आ जाती है, वो हो जाएगी रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, ये आ गई एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स। इस तरीके से अगर वाई डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है एफ एन कॉस थीटा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक्स और वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस आ गए वो निकल जाते हैं। तो अब हम लास्ट बात करते हैं अपने थर्ड केस की, जिसमें हमारे पास जो फोर्स है वो इंक्लाइन प्लेट पर लग रहा है और वो इंक्लाइन प्लेट मूव कर रही है, इंक्लाइन या कर्व प्लेट पर, सॉरी कर्व प्लेट पर लग रहा है और कर्व प्लेट मूव कर रही है। और उसमें केवल हम एक ही केस के बारे में बात करेंगे। दूसरा केस क्या था, इसमें क्या है, इस ये वाला कौन सा केस है, इसमें जो इम्पैक्ट ऑफ जेट है या जेट है वो सेंटर पर लग रहा है। और दूसरा केस क्या था जिसमें हमारे पास टेंजेंशियली पुट कर रहे थे। टेंजेंशियली की हम बात करेंगे जब हम ट्रायंगल्स की स्टडी करेंगे, जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल को थोड़ा सा जानेंगे तो हम इसको कंबाइन की बात करेंगे। अभी हम सिंपल पहले वाले केस की बात करेंगे जिसमें सिंपल आगे की तरफ सेंटर पे फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ हो गई, जहाँ पर v वेलोसिटी वाटर की है, u वेलोसिटी प्लेट की है, जिससे कारण हमारे पास मूव कर रही है। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास क्या निकल के आ जाती है, v माइनस यू, सिंपली वही रिलेटिव वेलोसिटी आ जाती है। जेट किससे स्ट्राइक करेगी, तो जेट भी किससे स्ट्राइक करेगी, जेट भी स्ट्राइक करेगी v माइनस यू वेलोसिटी से। ठीक है, v माइनस यू वेलोसिटी से बात करेगी। अब हमको यहाँ पर कंपोनेंट निकालने हैं, मेन चीज़ कंपोनेंट कौन कौन से। अब ये स्ट्राइक तो कर रही है v माइनस यू से, लेकिन इसका जो वाटर है वो जो बाहर निकल के जा रहा है वो किस वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर आप देखो कि जो बाहर निकल के जा रहा है वो v माइनस यू वेलोसिटी से ही बाहर निकल के जा रहा है, बट वो प्लेट से या हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री बना रहा है। थीटा डिग्री बना रहा है तो उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v माइनस यू कॉस थीटा, वाई कंपोनेंट हो जाएगा v माइनस यू साइन थीटा। अब y कंपोनेंट तो हमारे पास ऊपर नीचे से खत्म हो जाएगा, उसको मतलब ही नहीं, लेकिन x कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो कुछ ना कुछ इम्पार्ट करेगा। ठीक है, हम y और v दोनों निकालेंगे, x और y दोनों निकालेंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो x कंपोनेंट हमारे पास v माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट वेलोसिटी है वो इन द डायरेक्शन ऑफ जेट जो निकल के जा रहा है वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा v माइनस यू कॉस थीटा। नहीं, वो v माइनस यू कॉस थीटा ना निकल के आए, वो और कुछ निकल के आएगा, देखेंगे। अगर रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें वो हमारे पास v माइनस यू हो जाती है। हम कुछ एजम्पशन मानते हैं, क्या एजम्पशन है, एजम्पशन मानते हैं कि प्लेट हमारी स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है कि कोई भी फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है, जो वेलोसिटी आ रही है उसी वेलोसिटी से वाटर जा रहा है, कोई फ्रिक्शन लॉस नहीं हो रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ जेट लीविंग द कर्व वेन, यानी कि जो वेलोसिटी है जेट की जो कर्व वेन पर लीव कर रही है उसकी बात वो क्या हो जाएगी। ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, वो क्या होगी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स की। अगर हम बात करें एक्स डायरेक्शन में बात करें, अगर हम सिंपल बात करें वो v माइनस यू ही होगी। ठीक है, बट अगर हम x डायरेक्शन की बात करें तो हमारे पास ये रही, क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा। लेकिन क्या ये v माइनस यू कॉस थीटा ही होगी, नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम मूव किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में, और जो वेलोसिटी लीव कर रही है वो हो रही है माइनस x डायरेक्शन में। तो इसके जो कंपोनेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम जो लीविंग वेलोसिटी की बात करें, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ जेट, वो क्या हो जाएगी, v माइनस यू कॉस थीटा ना होके माइनस v माइनस यू कॉस थीटा हो जाएगी। और अगर हम परपेंडिकुलर टू जेट की बात करें तो वो हो जाएगी v माइनस यू साइन थीटा। सिंपल बस ये डिफ्रेंशिएशन है, बस आगे की बात सिंपल हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल सा अगर हम बात करें तो मास पर यूनिट क्या बोलते हैं, मास ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग प्लेट पर यूनिट सेकंड कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा वही
रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। इसको थोड़ा सा इसे लिख देते हैं, रो एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, रो एरिया ए, वेलोसिटी हमारे पास v माइनस यू की बात करेंगे, तो हम मूविंग की बात कर रहे हैं। बस अब फोर्स की बात कर लेते हैं। तो फोर्स हम यहाँ निकालेंगे x और y डायरेक्शन में। ठीक है, तो x डायरेक्शन की सिंपल सी बात करें तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द जेट ऑन अ कर्व प्लेट इन डायरेक्शन ऑफ जेट क्या हो जाएगा, मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड इन द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द जेट स्ट्राइक द प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ जेट माइनस फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जिससे जेट पर फोर्स लगा रही है, कौन सी क्या फोर्स लगा रही है, जेट, सॉरी प्लेट पर फोर्स लगा रही है जेट, हमारे पास v माइनस यू है। लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर जो देखने को मिलती है उसको थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मास स्ट्राइकिंग पर सेकंड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास रो ए इंटू वी माइनस यू, रो इंटू वी माइनस यू। और इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v माइनस यू ही रहेगी, माइनस अब फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल डायरेक्शन x डायरेक्शन में क्या है, v माइनस यू कॉस थीटा, नहीं, फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में हमारे पास माइनस v माइनस यू कॉस थीटा। तो बस हो गया काम, यही से समझना था, माइनस v माइनस यू इंटू कॉस थीटा, खत्म। ठीक है, ये माइनस ऐड हो जाएंगे, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के क्या आएगा, रो ए v माइनस यू, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा v माइनस यू प्लस v माइनस यू इंटू कॉस थीटा। हम यहाँ से v माइनस यू को कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास जो एफ एक्स आ जाएगा, ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, तो जो एफ एक्स आ जाएगा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स आ जाएगा, वो आ जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर, कॉमन ले लिया, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इन अ कर्व प्लेट। ठीक है, सिंपल सी बात आ गई। ठीक है, अब इसी तरीके से हम वाई डायरेक्शन में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वाई डायरेक्शन लेकिन निकालना चाहें, वाई डायरेक्शन निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, अगर आप इस जेट को देखें तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट तो v माइनस यू होगा, लेकिन कंपोनेंट नीचे भी तो होगा एक, तो ऊपर कंपोनेंट नीचे कंपोनेंट से ख़त्म, कैंसिल आउट कर देगा, और यहाँ पर जो वाई डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट की बात भी कर लेते हैं, या थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेते हैं, हम वर्क डन भी निकाल सकते हैं किसी भी केस में। अगर हम इनिशियल केस से बात करते हैं, शुरुआत के केस से, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर वर्क डन भी निकाल सकते हैं। अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन की बात करें तो वर्क डन हमारे पास होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ एक्स की बात करते हैं तो एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड, डिस्टेंस मतलब कोई भी डिस्टेंस, पर सेकेंड टाइम, तो ये क्या निकल के आती है, वेलोसिटी। ठीक है, अब ये क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टार्टिंग के यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं, तो फोर्स कुछ लग रहा है, अब 1 सेकंड में या कुछ सेकंड में ये जो प्लेट है वो कितना मूव कर पा रही है, तो प्लेट यहाँ से यहाँ तक कितना मूव कर रही है, अगर हम टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं तो वेलोसिटी जितना मूव कर रही है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने की कितने डिस्टेंस हो जाएगी, वो हो जाएगी u।
ठीक है, यू इज अ डिस्टेंस पर यूनिट सेकंड पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो अगर हम जब भी वर्क डन की बात करेंगे तो वर्क डन में जब भी किसी डायरेक्शन में वर्क डन निकालना होगा तो वर्क डन हमेशा ध्यान रखना है, वर्क डन हो जाएगा फोर्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हर केस में, तीनों केस में यू ही होगी, क्योंकि यू की वेलोसिटी से ही जो प्लेट है मूव कर रही है, v माइनस यू नहीं होगा, यू ही होगी, क्योंकि यू की वेलोसिटी से ही प्लेट मूव कर रही है और वर्क डन प्लेट के कारण ही हो रहा है, प्लेट के कारण ही हो रहा है। बस, तो यहाँ पर हम अगर हम बात करेंगे वर्क डन की, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास एक गिवन है और डिस्टेंस u है, तो सिंपल वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू रो ए v माइनस यू का स्क्वायर इंटू यू, ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। दूसरे और तीसरे केस की भी फटाफट बात कर लेते हैं। दूसरे केस की बात करते हैं तो दूसरे केस में हमारे पास एफ एन आ जाता है, या एफ एन को छोड़ के हम एफ एक्स की बात कर लेते हैं, एफ एक्स की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पर हम वर्क डन की बात करेंगे, वर्क डन की बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्स इंटू यू। तो सिंपल से अगर बात करेंगे तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा रो ए वी माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू यू, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है। एफ एक्स की बात कर ली, एफ वाई की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ही वर्क डन हमारे पास हो जाएगा डब्ल्यू इजकल टू एफ वाई इंटू यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या एफ वाई इंटू यू होगा, यहाँ थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, तो गया जब भी हम बात करते हैं वर्क डन की, तो उस डायरेक्शन में निकलने वाले डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इस डायरेक्शन में कोई मूव नहीं कर रही है, तो ध्यान रखना है कि जो ये वर्क डन हमारे पास निकल के आता है, यहाँ यू ना हो के यू की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। उस डायरेक्शन की बात कर ध्यान रखना है बस, ठीक है। यहाँ पर ही बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में, हमारे पास जो वर्क डन निकल के आ जाता है, वो सिंपल वर्क डन हमारे पास रहता है एफ एक्स इंटू यू। एक्सप्रेशन में केवल यू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वाई डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा, वाई डायरेक्शन में सभी जानते हैं ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ही नहीं है। फोर्स कुछ होता भी है तो भी कोई दिक्कत, कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो प्लेट है वो मूव कर रही है क्या, वाई डायरेक्शन में नहीं कर रही है, वो भी 0 हो जाती है, ठीक है ना। हम यहीं तक आज के लेक्चर को पढ़ेंगे, तो ये आपको अच्छे तरह समझ में आया होगा। आप आर के बंसल के रेफरेंस ले सकते हैं इसको पढ़ने के लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।